हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उनके तरफ से उनका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे आप लोग इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, क्या कुछ नहीं। आपका 10 पास से लेकर 12 पास हर को अप्लाई कर सकेंगे अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है तो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ताकि ऐसे ही मोर अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले, और ताकि ऐसा ऐसा अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखिए। और चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। और यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट और ट्रेड जो है ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑपरेटर, कम्युनिकेशन ऑपरेटर, एक्सकेवेटिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिशियन, ये सब का पोस्ट है। और किस कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देख सकते हैं, किस कैटेगरी लिए कितना पोस्ट है, ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अब देखिए स्टार्टिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपका 21 मई 2026, मतलब ये मई महीना का 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट द रीजन्स मेंशन्ड इन पैरा सी बिलो। हाँ, तो मतलब 4 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या है? द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। मतलब ये जो यहाँ पे जितना चीज़ बताया उन्होंने, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का हुआ, फिर वहाँ पे आप लोग जम्मू कश्मीर का हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, निकोबार आइलैंड हो गया, ये सब में के लिए डेट थोड़ा और एक्सटेंडेड है। लास्ट डेट आपका 19 जुलाई तक आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। और ऑल एप्लीकेशंस विल बी रिसीव सेंट्रली बाय GREF सेंटर, DG कैम्प पुणे, ये इसके द्वारा आप रिसीव किया जाएगा ये सब, और आपका काम का नहीं है। और एज क्राइटेरिया नीचे दिया हुआ है, देखिए एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 साल के अंदर होगा तो आप अप्लाई कर भर सकते हो, अपना मतलब अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे उसका जो और जो मतलब एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो रिजर्वेशन है OBC, MOBC, SC ST के लिए, वो सब भी यहाँ पे जैसे मिलता रहेगा। जैसे कि OBC और MOBC के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स, वो मिलेगा आपको यहाँ पे भी। और यहाँ पे फिर है आपका जो मतलब वो क्या बोलता है, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड देयर फंक्शनल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस पोस्ट ऑल्सो गिवन एज अंडर। हाँ, तो नेम ऑफ पोस्ट इस ड्राफ्ट्समैन के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट STWBN, ये सब का यहाँ पे नीचे एब्रीविएशन दिया हुआ है। S फॉर सिटिंग, ST फॉर स्टैंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। मैं पूरा बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप सब भी बोर हो जाएंगे। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। और आप यहाँ पे अगर आपको और ज़्यादा मतलब गाइडलाइंस देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO का, वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या है। ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, जैसे कि पहले मैं बताया, और उसकी कैटेगरी वाइज सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये सब वैकेंसीज किस में कितना है, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे DA, HR, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड एंड रिस्क अलाउंसेस आर पेएबल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो रूल्स के हिसाब से आपको जो होगा वो सब आपको पे, मतलब आपका सैलरी में वैसे ही होगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, जो देख सकते हो। अगर किसी को देखना है तो देख सकते हो, अच्छा से दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे है, यहाँ एप्लीकेशन, ये तो मैंने बता ही दिया, एज भी बता दिया। और यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड अप इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, यहाँ दोनों लैंग्वेज में आप फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे PET भी होता है, मतलब दैट इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको मतलब इसका बारे में भी यहाँ पे है, मैं आपको बताऊँगा, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे एज लिमिट जो रिलैक्सेशन का बात किया है मैंने, 18 से 20 ईयर्सेबल रिलैक्सेबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ सेंट्रल कैंडिडेट्स और जनरल कैंडिडेट्स, एंड अप टू 45 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC ST। हाँ, यहाँ पे भी वो उसका जो है मैंने बताया है। और हिंदी टाइपिस्ट रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स
अप टू 40। अगर आप मतलब एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट से और अभी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसके लिए आपको अच्छा खासा छूट मिल जाएगा एज की में। और यहाँ पे सब कुछ का पोस्ट है यहाँ पे। ऐसे यह तो मैंने बता ही दिया। एक्स सर्विसमैन के भी लिए है और एक्स अग्निवीर जो है उनके लिए भी है, एक अच्छा बात है। और जो PWD कैंडिडेट है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 10 ईयर्स, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट के लिए 5 ईयर्स है। और यहाँ पे जो वेज और एक चीज़ मैं यहाँ पे देखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी जो है तो फ्रेंड्स आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है यहाँ पे आपको जनरल कैंडिडेट्स इन EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड एक्स अग्निवीर ₹50 और OBC के लिए भी 50 और SC ST के लिए नील। और अगर आप PWD कैंडिडेट होगा मतलब फिजिकली डिसेबल होंगे तो आपको लिए भी नील, कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देख लेते हैं। जो ड्राफ्ट्समैन है उसके लिए आपको एजुकेशनल 10+2 विद साइंस मतलब 12 पास होना पड़ेगा साइंस से। और हैविंग 2 ईयर्स सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। और प्रोसेसिंग 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल में और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ए ट्रेड, ये होना पड़ेगा। ये सब रिक्वायरमेंट अगर एलिजिबिलिटी आपसे मैच होता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, फॉर्म भर सकते हो। हिंदी टाइपिस्ट के लिए कोई 12 पास होना ज़रूरी है और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे स्टोर कीपर टेक्निकल लिए भी 10+2 होना चाहिए। हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये सब है। और डिज़ायरेबल क्या है उनको, मतलब ये डिज़ायरेबल है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर्स एस्टेब्लिशमेंट और हैविंग पास्ड द क्लास 2 कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल एज लेड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। हाँ, इसके हिसाब से भी अगर आप ऐसा है आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्किल्स या नॉलेज और सर्टिफिकेट तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे, देख लीजिए। और मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, आपको इसमें सिर्फ मेट्रिकुलेशन चाहिए। और इसमें है ऑपरेटर, जो है ऑपरेटर होता है आपका, उसके लिए आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, मतलब 10 होने से हो जाएगा। प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, मतलब इस सब में आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो बहुत कुछ ऐसा होता, बहुत लोगों का होता है यहाँ पे कि उन लोगों के पास ऐसा सर्टिफिकेट रहता है, उन लोग ने ऐसा कोर्स किया होता है, तो उन लोग के लिए बहुत सुइटेबल जॉब हो सकता है। और जो OEM है उसके लिए भी आपका मेट्रिकुलेशन होने से होगा। और साथ में ये जो है आपका अगर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है एज पर वैसा कुछ है आपके पास तो हो जाएगा आपके लिए भी। इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मैट्रिक पास होने से ज़रूरी है और पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होने होगा। और नहीं तो हैविंग पास द इलेक्ट्रिशियन क्लास 2 कोर्स एज लेड डाउन इन द डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। आप अगर इलेक्ट्रिशियन का वो कोर्स किया है जो डिफेंस सर्विस के सिस्टम में तो अभी आप एलिजिबल हो। और सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ड्राफ्ट्समैन के लिए क्या क्या है, ये सब आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, मैं बताना नहीं जा रहा हूँ। हिंदी टाइपिस्ट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, यहाँ पे सब कुछ है। ट्रेड टेस्ट क्या होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। सब स्क्रीनशॉट रख देने से आपके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई, फीमेल्स कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई। यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट के लिए एक कैंडिडेट मस्ट भी इधर सिटीजन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और बाकी अगर यहाँ पे जो है गोरखा या फिर वो उनके लिए PRC भी होना ज़रूरी है। और एक बात यहाँ पे जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो पे स्केल, हाँ पे स्केल देख, ड्राफ्ट्समैन का जो पे बैंड है वो 1 है 5200 से लेकर 20200 प्लस ग्रेड पे जो होता है 2800 वो आपको मिलेगा। हिंदी टाइपिस्ट का भी सेम है और उसका ग्रेड पे मतलब 1900 रुपया है। स्टोर कीपर का भी सेम है, ग्रेड पे आपका 1900। ऑपरेटर का भी ग्रेड पे 1900, बाकी पे बैंड सेम ही है। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी का भी ग्रेड पे 1900 और इलेक्ट्रिशियन का भी ग्रेड पे 1900। और रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा से। आप पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी में क्या होगा,
फिजिकल एफिशिएंसी में आप लोगों का होगा, हाँ यहाँ पे देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी विल बी कंडक्टेड वेयर इन कैंडिडेट हैज़ टू कंप्लीट द 1 माइल 1.6 किलोमीटर रन इन 10 मिनट्स। तो हाँ, आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा विद इन 10 मिनट्स। ये आपका यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं रहेगा, लेकिन ये आपको मतलब कम एज ए मैंडेटरी कंपलसरी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, इसी में आपको पास होना पड़ेगा। यहाँ से कोई मार्क्स नहीं है कि कितना जल्दी अब आप एंटर करने से मार्क्स मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है।